अध्याय 13। अगर यह टूटा हुआ है तो मैं दूसरा टुकड़ा खरीदूंगा। इस समय राष्ट्रपति चेन ये हुआन के लिए एक घड़ी खरीदने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पाटेक फिलिप की दुकान पर लौट आया। हालांकि वह इतनी बढ़िया घड़ी नहीं पहन सकता था और न ही रख सकता था, लेकिन ये भाग्य ही था कि वह असली चीज अपनी आंखों से देख सका। ये कमोबेश उसके दिल में पछतावे की भरपाई कर सकता था। वहीं राष्ट्रपति चेन भी इस दिग्गज और रहस्यमयी टाइकून से मिलना चाहते थे। शायद वह उसके साथ बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान कर सके। उसे आज इस यात्रा से कुछ हासिल होगा। नहीं, ऐसे रहस्यमय टाइकून से दोस्ती करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ था। मैनेजर वापस दुकान की ओर चला गया और अचानक मुड़कर गोल चेहरे वाली सेल्स महिला से पूछा, मैं आपसे पूछना भूल गया था, क्या आज कोई घड़ी लेने दुकान पर आया? प्रबंधक ने सोचा कि रहस्यमय मिस्टर ये पहले ही स्टोर में आ चुके होंगे और उनके माथे से लगभग पसीना टपकने लगा था। यह एक बड़ी भूल थी। यदि उसने वास्तव में इस स्तर के ग्राहक को ठेस पहुंचाई तो उसे प्रबंधक के रूप में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। गोल चेहरे वाली सेल्स लेडी को तुरंत याद आ गया। ऐसा लग रहा था कि छोटी सी प्यारी ये हुआन के अलावा कोई और दुकान पर घड़ी लेने नहीं आया था। एक 7 या 8 साल का बच्चा उनकी सबसे महंगी श्रृंखला का ऑर्डर कैसे दे सकता है? गोल चेहरे वाली सेल्स महिला ने कहा, नहीं मिस्टर, ये को अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। मैनेजर ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में चौंक गई थी। फिर उसने गोल चेहरे वाली सेल्स महिला के पीछे ये हुआन को देखा और उत्सुकता से पूछा, हमारी दुकान में एक छोटा बच्चा क्यों है? तुम खो रहे हैं। ये हुआन 2 कदम आगे बढ़ा और अपना सिर हिलाया। मैंने इसे कई बार कहा है, मैं आपकी घड़ी लेने के लिए यहाँ हूँ। मैनेजर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर वह जोर से हंसने लगी। ये किसका बच्चा था? वह वास्तव में जानता था कि दूसरों के आचरण का अनुसरण कैसे किया जाए। उसने इसे बहुत अच्छी तरह से सीखा भी था। यदि वह 1 दर्जन वर्ष बड़ा होता तो प्रबंधक को लगा कि वह वास्तव में भयभीत हो सकती है। गोल चेहरे वाली सेल्स महिला भी असहाय होकर मुस्कुराए और समझाया, इस छोटे बच्चे को शायद उसके माता पिता ने बिगाड़ दिया है। वह बहुत दिलचस्प है। ये जुबान ने असहाय होकर आह भरी। वह ये भी नहीं चाहता था, ठीक है। ऐसे बचकाने चेहरे के साथ न केवल उसका आसानी से फायदा उठाया जाता था, बल्कि उससे हमेशा पूछताछ भी की जाती थी। तो क्या हुआ अगर वह छोटा था? जब वह छोटा था तो क्या उसके पास विलासिता का सामान नहीं हो सकता था? क्या ये सिर्फ 20 मिलियन युआन की कीमत वाली घड़ी नहीं थी? ये हुआ ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और जल्दी से उसे चलाया। उसने मैनेजर की ओर देखा और कहा, मैंने कल पूरा भुगतान कर दिया। ये पिकअप कोड है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। मैनेजर को उसकी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। ये जुबान ने जो क्यूआर कोड सौंपा वह विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। क्या ये सच था? क्या वह इस पर विश्वास कर सकती है? क्या उसे इस पर विश्वास करना चाहिए? एक पल के लिए प्रबंधक को लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण रहने वाला है। सभी की हैरान निगाहों के बीच प्रबंधक ने घबराकर क्यूआर कोड स्कैनर उठाया। जैसे कि उसने अपना मन बना लिया हो, उसने जल्दी से ये जुबान के क्यूआर कोड को स्कैन किया। हाथ डिंग डोंग तेज ध्वनि के साथ क्यूआर कोड स्कैन सफल रहा। काउंटर के पीछे के कंप्यूटर पेज ने ये हुआन के ऑर्डर की जानकारी प्रदर्शित की। ये ड्यूक रेनबो डिस्क थी जिसकी कीमत 20 मिलियन युआन से अधिक थी। भुगतान विधि कॉलम से पता चला कि भुगतान पूरा कर दिया गया था। उपस्थित अन्य लोग स्तब्ध और अवाक थे। वह ध्वनि अभी, क्या स्कैन वास्तव में सफल हुआ था? बूम! एक पल में पूरी घड़ी की दुकान में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्या इस छोटे लड़के ने सच में 20 मिलियन युआन की घड़ी खरीदी? क्या ये बहुत अविश्वसनीय नहीं था? उनकी उम्र कितनी थी? वे एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते थे। इस समय सभी को ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उनके शरीर पर बाल खड़े हो गए और उनका शरीर कांपने लगा। सभी ने एक दूसरे को असहाय रूप से देखा, फिर ये जुबान को अविश्वास से देखा। क्या ये वास्तव में 7 या 8 साल का लड़का था? वह 20 मिलियन युआन से अधिक था। किस बच्चे के पास होगी इतनी पॉकेट मनी? ये जुबान ने प्रबंधक की ओर देखा जो लगभग अचंभित था और थोड़ा असंतुष्ट था। उन्होंने उसे याद दिलाया, सत्यापन सफल है। क्या अब आप मेरे लिए सामान वापस ला सकते हैं? स्टोर मैनेजर अवाक रह गया। उसका दिमाग फट गया और उसके मूल्य ध्वस्त हो गए। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक बड़ा ग्राहक था, लेकिन एक छोटे बच्चे ने 20 मिलियन युआन की घड़ी खरीदी थी। उसने बहुत माफी मांगी और कलाई घड़ी निकालने के लिए जल्दी से स्टोर रूम में घुस गई। सेल्स लेडी ने भी जल्दी से एक उपहार बॉक्स निकाला।
यह एक उपहार बॉक्स था जिसका उपयोग आमतौर पर मेहमानों के लिए सामान पैक करने के लिए किया जाता था। जब मैनेजर ने ये देखा तो तुरंत डांट लगाई। श्री, ये हमारी दुकान में सबसे सम्मानित ग्राहक हैं। आप एक साधारण उपहार बॉक्स सेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इतना कहने के बाद मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से स्टोर रूम में प्रवेश किया और एक नया उपहार बॉक्स चुना। जब उपहार बॉक्स को बॉक्स से बाहर निकाला गया तो उस पर एक तेज रोशनी चमकी, जिससे वह 7 रंगों की रोशनी से जगमगा उठा। ये वास्तव में 7 रंगों वाले प्रकाश का अपवर्तन है। क्या ये क्रिस्टल से बना है? क्या ये बक्सा कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं है, जैसी कि पटेक फिलिप से अपेक्षा थी? मुझे ये बहुत पसंद है। इस डिजाइन के साथ ये स्पष्ट है कि इसे बनाना महंगा है। आसपास के लोगों की चर्चा सुनकर मैनेजर ने गर्व से बक्सा पेश किया। ये शीर्ष ग्राहकों के लिए पटेक फिलिप द्वारा तैयार किया गया एक उच्च स्तरीय उपहार बॉक्स सेट है। शीर्ष पर मौजूद क्रिस्टल की कीमत पहले से ही 200,000 युआन जितनी है। कुल मिलाकर इसकी कीमत 500,000 युआन से अधिक है। एक बार फिर पाटेक फिलिप की ताकत का अनुभव करते हुए सभी ने अवचेतन रूप से अपनी लार निगल ली। एक उपहार बॉक्स की कीमत 500,000 युआन थी। यह अत्यधिक स्वर्ग विरोधी था। अप्रत्याशित रूप से ये जुबान ने इसकी ओर देखा भी नहीं। इसके बजाय उसने घड़ी को बस अपनी कलाई पर रख लिया। ये जुबान बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसने रोशनी के तहत रंगीन हीरे के रंग परिवर्तन की प्रशंसा की। ठीक है, मैं पहले छुट्टी लूंगा। जब राष्ट्रपति चेन ने ये हुआन को मुड़ते और जाते देखा तो उन्होंने उसे याद दिलाया, छोटा लड़का। ओह मिस्टर ये, आपने अपना उपहार बॉक्स और वारंटी कार्ड नहीं लिया है। यदि आपकी घड़ी टूट गई है तो भी आप उसे बदल सकते हैं या उसकी मरम्मत करा सकते हैं। जहां तक इस उपहार बॉक्स की बात है, ये 500,000 युआन का एक उपहार बॉक्स है, राष्ट्रपति चेन ने निगलते हुए कहा। केवल इस उपहार बॉक्स की कीमत उसकी नई घड़ी के बराबर थी। ये हुआन ने पलटकर भी नहीं देखा। जैसे ही वह बाहर निकला उसने कहा, ओह ये ठीक है। यदि यह टूटा हुआ है तो ठीक है, मैं इसे फेंक दूंगा और इसके स्थान पर दूसरा टुकड़ा रख दूंगा। राष्ट्रपति चेन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये शब्द वास्तव में 7 या 8 साल के बच्चे के मुंह से आए थे। इसकी कीमत 20 मिलियन युआन से अधिक थी, लेकिन अगर यह खराब हो गया तो वह इसकी मरम्मत भी नहीं करेगा। वह बस इसे फेंक देगा और इसकी जगह दूसरा टुकड़ा ले लेगा। उसने अपनी कई वर्षों की मेहनत के बारे में सोचा। राष्ट्रपति चेन अब और नहीं रुक सकते थे। वह उदास होकर दुकान से बाहर भागा और अपनी पत्नी को फोन करना भी भूल गया। आज उसके चेहरे पर बेरहमी से तमाचा मारा गया था। जहां तक सेल्स लेडी, मैनेजर और ग्राहकों की बात है, वे सभी स्तब्ध थे और काफी देर तक खुद को बाहर नहीं निकाल सके। वे सभी ये जुबान से शर्मिंदा थे। न केवल उनके मूल्यों को विकृत किया गया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी भारी झटका लगा। हालांकि ये हुआ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।